हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया, आप इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त। और ये जो हमारे जो दोस्त हैं, डॉक्टर नंदकिशोर महावर जी हैं, अभिन्न मित्र हैं हमारे, बहुत जेंटलमैन टाइप के इंसान हैं। नंदकिशोर जी, डॉक्टर नंदकिशोर जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप। नमस्ते। चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि मैं एक प्रकार से पहले शिक्षक हूँ। सर्वप्रथम तो मेरा जो परिचय है, हाँ हाँ। एक शिक्षक के रूप में है और वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मल्टीपर्पज़ भगवानपुरा कोटा में मैं वहाँ पदस्थ हूँ। कार्यरत। और इसके साथ ही आकाशवाणी कोटा से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे चंद्रशेखर जी भी आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं हाँ हाँ, और बिल्कुल। बहुत अच्छे गाइड भी हैं। और निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक स्थल है, बूंदी का किला है या कोटा का जो महल है या कोटा का जो इतिहास है, उसके बारे में बहुत अच्छी आप दृष्टि रखते हैं और उसमें बहुत सारा इनका चीज़ें मैं वीडियो देखा थैंक यू, करता हूँ थैंक यू। और बहुत अच्छा उसमें जानकारी जो मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। इसके साथ ही ये लगातार मतलब बोलने वाला व्यक्ति जो हाँ मैं कई हाँ। बार आश्चर्य करता हूँ कि लगातार वाक्य कैसे बनते हुए जाते हैं। मैं तो अटक जाता हूँ कई बार, नहीं पर नहीं, आप प्रेम है जो आपका। लगातार जो है हाँ वो बोलते हैं हाँ, ये और ईश्वर की कुछ एक कृपा चीज़ है। से एक चीज़ आगे से आगे जुड़ती हुई हाँ, चली जाती है कनेक्ट। आपके साथ। तो निश्चित तौर पर हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं और आज हम साथ हैं, बरसों बाद मिले हैं। बहुत वर्षों बाद मिले हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी रही। आज हमने यहाँ पर हाँ। नाश्ता पानी किया नहीं, और साथ अभी बैठे, आपको कुछ है पौधे ना? भी दिए जी हाँ, जाएंगे। जी हाँ। देखिए, ये नंदकिशोर जी का परिचय जैसे इन्होंने दिया, बहुत सिंपल आदमी है। सबसे अच्छी बात है, जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो अपने बलबूते पे। जरूरी नहीं कि हर आदमी सफलता के सर्वोच्च शिखर पे हो, लेकिन हर आदमी अपनी कहानी अगर उसकी देखेंगे, उसके संघर्ष को देखेंगे, तो उसमें वो नायक के रूप में उभर के सामने आते हैं। ये हिंदी के व्याख्याता हैं, आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं। एक चौपाल कार्यक्रम आता है कृषकों का, किसान भाइयों का, उसको ये उसमें एंकरिंग करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। और शुरू से इनका जो जीवन रहा है, ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। कहीं कोई दुराव छिपाव इनके व्यक्तित्व में नहीं है। जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो इनके खुद के प्रयासों से। और अब ये नंद किशोर महावर नहीं है, डॉक्टर नंद किशोर महावर हो गए हैं। और सर, आपने डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट में किया था? मैंने हिंदी से किया है और विषय क्या हिंदी में था मेरा आपका? विषय था, आपने एक कहानी पढ़ी होगी चंद्रदेव शर्मा गुलेर जी की, हाँ हाँ, उसने उसने कहा कहा था, अरे मेरी फेवरेट बिल्कुल, कहानी है। तो आप चंद्रदेव भी शर्मा सुनिएगा, वो पढ़िएगा कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। सिर्फ एक कहानी से अमर हो गए, उसने कहा था, बहुत शानदार कहानी हाँ, है। कहानियाँ तो उनकी और भी थी, हाँ हाँ, लेकिन पर वो वो कालजयी कहानी कालजयी हुई, कहानी हो जिसने गई काल को भी जीत और लिया उसकी है। हाँ फ़िल्म भी बनी, हाँ, है ना? अच्छा। फिल्म भी तो बनी है जी उसको? हाँ, जी, जी अच्छा, हाँ, उस बहुत पर अच्छा। इसी नाम से फ़िल्म बनी है हिंदी में, और पंजाबी में? हिंदी में अच्छा, बिल्कुल, हिंदी बनी है देखेंगे, और वो फिल्म का मुझे रिमझिम के जानकारी नहीं। तराने लेके आई बरसात, आपने गाना सुना होगा, हाँ 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 उसी हाँ। फ़िल्म का गाना अच्छा, है। बहुत अच्छा। तो उन पर मेरा रिसर्च रहा है। हाँ। तो चंद्रदेव शर्मा गुलेरी केवल एक कहानीकार ही नहीं है, निबंधकार भी हैं, अच्छा, पत्रकार हैं और भाषाओं पर बहुत बड़ा उनका काम है। मतलब व्यक्तित्व जो का एक विराट हाँ, पहलू रहा जी है। हाँ, जी हाँ। उन्हीं की ये जो संकलन किया मनोहर लाल जी ने, हम्म, वो संकलन 2 उनकी रचनाओं खंडों में में, आते हैं। मतलब अच्छा। मात्र 39 वर्ष की उम्र में आप चले गए। देखिए, जितने भी तो है महान ना? साहित्यकार हुए जी हैं, हाँ, जी हाँ, जी। वो अगर देखेंगे तो उनका लाइफ का जो स्पान है छोटा है, बिल्कुल, जीवन का कालक्रम, लेकिन उसमें वो कालजयी रचना कर कालजयी जाते हैं। रचना कर वरना कई लोग 100 100 साल जीते और वो जीवन में कुछ और करते ही नहीं है, ना दूसरों को प्रेरणा दे पाते हैं। विशेष या करके तो आप हमारे विजेता बनिए या आप दूसरे को प्रेरणा दीजिए। हाँ। अजमेर से जुड़े रहे, मेरे अच्छा, कॉलेज में अजमेर। वो अ, रहे हैं अध्यापन करते थे। और अध्यापन करते थे और उसका बहुत बड़ा पद वो सँभालते थे प्रधानाचार्य का। तो और राजाओं के बेटे वहाँ पढ़ा करते थे, उनको हाँ, मेयो पढ़ाते थे। कॉलेज तो रॉयल तो बहुत फैमिली के बड़ा लिए था हाँ, शुरू में। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर वो रहे हैं। पर दुःख इस बात का हुआ कि रिसर्च के दौरान जब मैं वहाँ गया मेरे कॉलेज हम्म, और मैंने चंद्रदेव शर्मा गुलेरी जी के बारे में जानना पूछा, चाहा। हाँ, तो वहाँ पर उनका कोई अवशेष मतलब कोई नहीं मिला, जानकारी कोई तो देने संदर्भ वाला नहीं नहीं मिल मिला पाया। मुझे। हाँ, तो कोई उनका एक फ़ोटो तक वहाँ पर नहीं नहीं दिखाई होना दिया। चाहिए, तो ये कहने का बहुत तात्पर्य ये अफसोस की हम बात एक है। इतिहास को भुलाने वाली बातें भी उपेक्षित है कर और रहे हैं। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, मात्र मानिए कि हम 100 लोग सालों के 100 साल भीतर के का। भीतर का है। वो भी हम लोग नहीं नहीं, सँभाल पाए। देखिए, बहुत तो अच्छी बात नंदकिशोर एक महावर दुःख जी ने की है। जी, जी। जो इनका डॉक्टरेट का विषय रहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जी, ऊपर, जी। जो भारत के प्रख्यात साहित्यकार हैं। हुँ, हुँ। और देखिए, कितनी अच्छी बात है, जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है बिल्कुल तथ्यपरक बात करता है। और मैं नंदकिशोर जी के लिए एक शब्द कहूंगा कि जब भी पिया है मैंने पत्थरों को फोड़ कर ही पिया है, ए समंदर तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं मुझ पर। जो आज इनकी उपलब्धियां हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी कड़ी मेहनत और अनथक संघर्ष के बलबूते आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक अच्छे साहित्यकार भी हैं, कोटा में इन्होंने अपना एक नाम कमाया है।
और जो आदमी वास्तव में काबिल होता है उसमें अहंकार नहीं होता, बहुत सिंपल, बहुत सरल वो होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, काफी दिन से चाह भी रहे थे कि हम मिले, और आज हम मिलके क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट ही बोलते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और जी, देखिए, मैं कुछ ये जो मोबाइल से जुड़ी कुछ चीजें लाइव हमें दिखाना चाहूंगा, उसका क्योंकि ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि अभी लेके आए हैं तो हमारे लिए तो नई हो गई। नहीं तो हम सोच रहे थे इसका उद्घाटन कौन करे, कौन वो सिद्ध आत्मा है। तो हमारे मित्र मिले जिनसे हम इन एसेसरीज का उपयोग करके इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, और जी, हमारी यादों को हम अच्छा बनाने के लिए इनको कुछ गुलाब के और अन्य फूलों के पौधे भी गिफ्ट करेंगे। और जी, हमारे दर्शकों से कहूंगा, आप हमें सुनते रहिए और समझते रहिए, दूसरे को सुनेंगे तो जानेंगे, बिल्कुल, समझेंगे। क्यों नंदकिशोर जी, आप भी बिल्कुल, कुछ संदेश बिल्कुल, दीजिए बिल्कुल। हमारे युवा अ, साथियों को, यही है कि संक्षेप में। हाँ। ऐतरेय ब्राह्मण का जो महावाक्य चरैवेति चरैवेति, हाँ। चलते रहें और इस जीवन को सुखद बनाएँ और भारत के संघर्ष में हमारा कोई ना कोई दाएँ हो, हाँ। हमारा हाँ, भाग देश हो, को आगे ले जाने देश में कुछ आज़ाद ना ले कुछ। जाने में हमारा योगदान हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ नमस्कार। आप सबको भी देखिए कितनी अच्छी बात कही कि आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे विचारों को आत्मसात कीजिए। और जैसे कहीं जमा हुआ पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जो पानी बहता रहता है उसमें रवानी रहती है, ताजगी रहती है, और वो साफ रहता है। तो उसी तरह आप लोगों से सीखिए, और जो खराब लोग हैं उनको एक साइड में रख दीजिए और अच्छे लोगों से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।